सब कानू हलवाई मिल करके हम सबको सेवा किए, हर पार्टी का सेवा किए। एक बार तो हमको भी मौका चाहिए ना। अगर देवेंद्र शाह को टिकट यदि अगर नहीं मिलता है तो कानू हलवाई समाज ने अगर किसी को जिताने का काम करता है तो उसको हराने का भी काम करता है। ये ठान लिया है कानू हलवाई समाज ने कि इस बार अगर देवेंद्र शाह को अगर टिकट सीतामढ़ी हो या रीगा विधानसभा से अगर टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम किसी दूसरा रास्ता अपनाएंगे। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं। 2025 चुनावी वर्ष है। चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनीतिक लोग जो उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं वो लोग लग चुके हैं क्षेत्र में। आपको बता दें कि बिहार में सबसे अधिक जातिगत आंकड़े के आधार पर चुनाव होता है। राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग के अलावा जातिगत संगठन जितने भी है बिहार में वो सब भी एक्टिव हो चुके हैं और अलग अलग जातीय संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि वो अपने जाति से आने वाले उम्मीदवारों को का प्रतिनिधित्व दिला सके। इसी बीच सीतामढ़ी में कानू हलवाई समाज के एक संगठन के लोगों द्वारा आइए इन लोग से जानते हैं कि इन लोग की क्या मांग है और इस बार ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल गुप्ता हुआ। मैं जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूँ और मध्य देशीय वैश्य महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और बाबा गणिनाथ गोविंद जी मंदिर के पूजा समिति के कोषाध्यक्ष हूँ। क्या चाहते हैं इस बार ये जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मांग रख रहे हैं? हम लोग की मांग यही है कि जो हम लोग का हिस्सेदारी है, जो हम लोग की जनसंख्या है, उस हिसाब से हमारे स्वजाति के कम से कम एक बार मौका दिया जाए। उसमें हमारे समाज के एक ही नेता है जो देवेंद्र शाह है, उनको एक बार मौका दिया जाए। जो 20 साल से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और राजनीति के चक्कर में वो बहुत ही कुछ अपना गंवा चुके, समाज सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी लगे हुए हैं। और हम लोग के स्वजाति इस बार जो है सो हम लोग के समाज चाह रहे हैं कि इस बार देवेंद्र शाह को टिकट मिले। अपने समाज के नेता देवेंद्र शाह के लिए आप यहाँ से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, किस पार्टी से मांग रहे हैं? बीजेपी से मिले या जदयू से मिले, दोनों पार्टी से हम मांग रहे हैं। और जदयू के हम सचिव भी है, बिहार प्रदेश के सचिव भी है। हम अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज के नेता देवेंद्र शाह को टिकट मिले क्योंकि वो 20 साल से झंडा ढो। आपका क्या नाम है? तपेश्वर शाह। आप क्या हुए संगठन में? हम प्रदेश सचिव है बिहार सरकार के। आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से? जदयू से हैं? जदयू से हैं। हमारे समाज के नेता देवेंद्र शाह जी हो गए हैं और समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। समाज ही नहीं पूरे ज़िले के लिए बहुत कुछ किया है और जितने भी नेता हैं सीतामढ़ी में हमको नहीं लगता है देवेंद्र शाह से बढ़िया कोई नेता है और उभरा हुआ सितारा है। हर जाति का स्नेह और प्यार उनमें है। आज हम लोग कानून समाज का एक संगठित कुछ लोग एकत्रित हुए हैं अपना हक मांगने के लिए, क्योंकि हम लोग का जनसंख्या पूरे ज़िला में सबसे ज़्यादा है, पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या है तो कानून समाज का है। और फिर भी हम लोग का कोई आज तक का स्थान नहीं मिला, कोई टिकट नहीं मिला, कभी कोई कुछ नहीं मिला। तो हम लोग सरकार से इतना निवेदन करते हैं कि आने वाला जो चुनाव 2025 का दिसंबर नवंबर जो भी होना है उसमें हमारे देवेंद्र शाह को टिकट दे। अन्यथा टिकट नहीं देंगे तो हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग कुछ और दल को चुनेंगे। सब दिन से बीजेपी जदयू को लेकर चले हैं। शुरू से 20 साल से देवेंद्र शाह जी हमारे जदयू और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम किया है, हर एक समाज के लोग के लिए काम किया है उन्होंने। आज उनको टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग किसी और पार्टी को चुनेंगे। यही मेरा कहना है कि आज जो चुनाव होने वाला उसमें उनको देवेंद्र शाह को टिकट दिया जाए। प्रतिनिधित्व तो चाहिए देवेंद्र शाह को, चाहे किसी भी पार्टी से हो। ये नहीं कि जदयू हमको नहीं देगा, बीजेपी नहीं देगा तो हम दूसरा आरजेडी चुनेंगे, जनस्वराज चुनेंगे। बहुत सारे पार्टी मेरे लिए खुला हुआ है। ये हमने तो काम किया ना, मेरा देवेंद्र शाह जी जो है उन्होंने काम किया, इधर इस सनातन पे काम किया है उन्होंने। मगर इस बार चुनाव लड़ना है चाहे किसी पार्टी से हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र शाह है। मैं रीगा के निवासी हूँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देवेंद्र शाह जी को इस बार टिकट मिले, इसलिए कि वह उस योग्य है, वह जो धरातल पर कार्य किए हुए हैं, इसलिए हम लोग उनको जो है चुन रहे हैं। बताइए आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कैलाश प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या मांग रख रहे हैं आप? मांग क्या रखे हम लोगों को, वैश्य जाति को मौका मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए। और हम लोग को जाति से जो कर्मठ युवा नेता है देवेंद्र बाबू, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए ताकि हम लोग को भी मतलब राजनीति में सफलता मिले। क्या लग रहा है आप लोग के जाति को इग्नोर किया जा रहा है? ये बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। जब से हम उस हमारे हम लोग को जाति का कोई नीति नहीं बुझा रहे हैं विधानसभा में या लोकसभा में। तो किसी और नेता के पास जाइए तो जाति बात तो सुनते हैं, लेकिन अधिक टोकरी में चला जाता है पेपर। मतलब यहाँ काम भी जाति देखकर होता है? हर जगह होती कि यहाँ होती है सर, हर जगह होती है जातिवाद। वैसे तो मनुष्य की प्राथमिकता पहली है, लेकिन जहाँ जातिवाद की बात होती है, जैसे किसी काम के लिए हमने गया पटना बहुत बार गया, बहुत सारे नेता लोग से मिले, हम नाम तो नहीं खोएंगे, लेकिन किसी ने कोई मान सम्मान नहीं दिया, किसी ने कोई बात नहीं सुना। थोड़ा देर के लिए सुना, रखा, फिर रद्दी की टोकरी में वापस चले, रद्दी की टोकरी में। बाद में उनके आदमी लोग सब पूछे थे, फेंका गया, तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम सुनेंगे। ये सही बात है। स्वजातीय नेता आप चाह रहे हैं, तो सीतामढ़ी में देवेंद्र शाह जी हैं। जी, बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल तो वही अच्छे हैं और काम भी कर रहे हैं और जाति लोग को भी देखते हैं, दूसरे जाति को भी देखते हैं। इसी नहीं कि खाली जातियों के लिए वो मर रहे हैं, दूसरे जाति को भी देखते हैं, पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं। और हम लोग को क्या कहते हैं, मतलब कि हम लोग कैटेगरी से भी आते हैं और दबंग भी है, कर्मठ भी है, लड़ते भी, अपना तन मन धन पूरा सहयोग देते हैं। आपका क्या नाम है? सच्चिदानंद प्रसाद, रहने वाले हैं बखरी ग्राम। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही हैं कि ये भारतीय संविधान में ये चुनाव की प्रणाली है, चुनाव से प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार होता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति हों। और बस बनिया हलवाई ये सब समाज से भी प्रतिनिधि चुनाएगा ही। हाँ, तो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सब लोग उसको लाइक करते हैं, देवेंद्र जी को। तो देवेंद्र जी को ही क्यों नहीं माने टिकट मिलता है। इसलिए ये उपेक्षित जो जाति है, हाँ, इस पर भी सुनवाई हो और इसके प्रतिनिधि भी चुने जाएं, हाँ, इसकी ये व्यवस्था हो। किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं इनके लिए? जदयू के हो, हाँ, जो कर्मठ व्यक्ति हैं, हाँ, पार्टी जो भी हो। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजेंद्र शाह। आप क्या विचार रखेंगे इस पर? इस पर हमारा कानू हलवाई के तो नाम है मिट गया है। इतना संख्या होते में कानू हलवाई का नाम मिट गया है। विशेष बात है, एक भी नेता भी उभरा तो उसका कोई मेहनत करते करते बेचारे थक गए, लेकिन कोई देवेंद्र शाह का उपाय नहीं लगा है। यहाँ दिल्ली, यहाँ से लेके दिल्ली तक दौड़ते दौड़ते उनका सब कुछ हो गया, सब बिलट गया, लेकिन कोई जगह नहीं मिला है। तो अब विशेष बात क्या, देवेंद्र शाह का आवाज बनने आए हैं आप लोग? जी हाँ जी सर। क्या कहेंगे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, क्या कहेंगे उनसे? पार्टी को तो हम सोच रहे हैं कि देवेंद्र शाह को टिकट मिले। हाँ, कानू हलवाई मिल करके हम सबको सेवा किए, हर पार्टी का सेवा किए। एक बार तो हमको भी मौका चाहिए ना, तो मौका चाहिए तो देवेंद्र शाह के टिकट मिलना चाहिए। नहीं टिकट देंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरे पार्टी से आते हैं तो हैं, कोनो पार्टी से आएंगे तो कोनो पार्टी से टिकट चाहिए ना, टिकट मिलेगा कोनो पार्टी के, वही पार्टी की सेवा करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार शाह मेरा नाम हुआ, सीतामढ़ी विधानसभा से आते हैं, गोविंद फंदा मेरा गांव है। मेरा कहना यही है, अभी तक सीतामढ़ी जिला में किसी कानू हलवाई को अभी तक कोई मान सम्मान देने का पार्टी ने काम नहीं किया है। और जो देवेंद्र शाह जी हैं, वो पार्टी में इतने सक्रिय रहते हुए समाज को इतनी कर्मठता से जो उन्होंने सेवा दी है, समाज को सेवा किए हैं, जन जन तक उन्होंने अपनी सेवा को पहुंचाए हैं, वो सारा कुछ अपने बर्बाद कर लिए समाज को सेवा करते करते तक। पार्टी को जहां भी जरूरत पड़ता है पार्टी यूज करता है, लेकिन देवेंद्र शाह को आश्वासन दिया गया था 2020 में भी आपको टिकट मिलेगा। उस आश्वासन पे उन्होंने बहुत सारा सदस्य को बनाया, जोड़ा, दिन रात इकट्ठा कर दिया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लेकिन वो पार्टी उनको टिकट उस समय नहीं दिए, आश्वासन दिए। इसलिए उनको जो रिलेटेड लोग थे, काफी कर्मठ
से मतलब पार्टी को सपोर्ट करने का काम किए और बढ़ चढ़कर भाग लिए। उसमें विशेष बढ़ चढ़ के भाग कानू हलवाई ने लिए थे और देवेंद्र शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ने के काम किए थे। उस समय पार्टी ने देवेंद्र शाह को टिकट नहीं दिया। फिर इस बार वही कर रहे हैं। अगर देवेंद्र शाह को टिकट यदि अगर नहीं मिलता है तो कानू हलवाई समाज ने अगर किसी को जिताने का काम करता है तो उसको हराने का भी काम करता है। ये ठान लिया है कानू हलवाई समाज ने कि इस बार अगर देवेंद्र शाह को अगर टिकट सीतामढ़ी हो या रीगा विधानसभा से अगर टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम किसी दूसरा रास्ता अपनाएंगे और वहाँ जिस साथी से है उसको हराने का भी काम करेंगे। कानू हलवाई का समाज, ये कानू हलवाई समाज ने ठाना है। और देवेंद्र शाह जी ने इतना जब मेहनत किए हैं और मेहनत बाहु नहीं जाएगा। देवेंद्र शाह जी चुनाव लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, लेकिन इस पार्टी में दिखा देगा कि जो कितना हलवाई कानू हलवाई समाज का जो है ना अपना जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी के तौर पर उनको मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इस बार 2025 में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। जो समझ रखे कि हमारे वोटर है, बंधुआ है, वो बंधुआ अब नहीं रहा। पटना को मिला रहा स्कूल में सम्राट चौधरी जी ने बोले थे कानू हलवाई समाज वो छनौटा उठाते हैं और चलाते हैं और पूरे विश्व में लोगों को मान सम्मान रखने का काम करते हैं। जो मान सम्मान जब रख सकते हैं तो आगे भी डेंग उठाने का उसमें साहस है, क्षमता भी है। आगे भी कुछ करने का जो है ना साहस उनमें कानू हलवाई में अब हो गया है। इसलिए देवेंद्र शाह को मान सम्मान देने का काम कीजिए, नहीं तो देवेंद्र शाह के नेतृत्व में जहां देवेंद्र शाह जाएगा वहां कानू हलवाई के जितने भी है वो देवेंद्र शाह के प्रति वो एकदम तत्पर है। कानू हलवाई समाज का नेता देवेंद्र शाह को मान चुके हैं आप? जी, हम लोग तो मान चुके हुए हैं और आज से नहीं, हम लोग वर्षों से कह रहे हैं कि या किसी भी पार्टी से या बीजेपी से उनको टिकट मिले या जदयू से मिले, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी संख्या में जुटकर उनको विधानसभा में जाने का काम करेंगे। और जो है वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं हम लोग के लिए और शुरू से ही उनको हम लोग माने हैं। अगर पार्टी उनको टिकट नहीं दिया जाए देगी तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे, माननीय मंत्री जी से भी कहेंगे, नीतीश कुमार जी से कहेंगे या सम्राट चौधरी जी से भी हम यही कहेंगे कि हमारे नेता को टिकट एक बार दिया जाए, क्या है कि बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार है। अगर इस बार हम लोग को टिकट नहीं मिला तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। क्या रास्ता अपनाएंगे? हम लोग देखेंगे किसी भी पार्टी से अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग जो पार्टी हमको बुलाएगा हम उस पार्टी को से खड़ा होंगे, क्योंकि हम लोग भी भारी संख्या में यहाँ हैं। क्योंकि देवेंद्र शाह एक कर्मठ उम्मीदवार है और आज से नहीं है, ये जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए हैं यहाँ से। सीता की जन्म धरती पर बहुत दिनों से ये कर्मठ है व्यक्ति है। तो कानू हलवाई समाज का यह खुला ऐलान है कि सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में किसी भी विधानसभा से इनके समाज का प्रतिनिधित्व चाहिए। और देवेंद्र शाह को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि या तो रीगा विधानसभा या तो सीतामढ़ी विधानसभा में या तो भाजपा या तो जदयू देवेंद्र शाह को टिकट देकर कानू हलवाई समाज का सम्मान रखे। इन लोग का आरोप है कि हमेशा से इनके समाज की उपेक्षा की गई है। अमित कुमार मेरा नाम है, आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।